That's very true. अच्छा, अब समथिंग वेरी सीरियस जो सब कुछ हो रहा है और इसके बारे में हमने बात करनी है। मुल्क भर में खवातीन को हरासा करने के अफसोसनाक वाक़यात जो हैं हम आए रोज़ सुनते रहते हैं, और बाज़ारों, दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दीगर अवामी मकामात पर खवातीन को हरासा करने की शिकायत जो है क्या कम तकलीफ दे थी कि हमने देखा कि स्ट्रीट हरासमेंट में भी इजाफा हुआ है। पिछले दिनों कराची में पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए कि खवातीन घरों से निकलते हुए डरने लगी। कई मुलजमान कैमरे में तो आए लेकिन कानून के हाथ ना आ सके। ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CCTV? नज़र आ रहे होते हैं लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। और हालांकि हमारे कानून के मुताबिक इस जुर्म पर 3 साल कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। पता था आपको? कुछ पकड़े भी जाते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं पकड़े जाते। बिलाशुबा सजाएं ऐसे वाक़यात की रोकथाम में मदद दे सकती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इस काबिल नफ़रत जुर्म के ख़िलाफ़ माशरे में अवेयरनेस पैदा की जाए, शऊर उजागर किया जाए। शऊर बहुत से मामलात को प्रॉब्ली सॉल्व करने में मदद दे सकता है। जिस तरह कि मुझे लगता है डोमेस्टिक वायलेंस में भी जहाँ सजाएं डिटरेंस क्रिएट करेंगी, वहाँ शऊर भी, वहाँ रिलीजियस स्कॉलर्स का रोल भी बड़ा अहम होगा। आगाही की हर कोशिश और मुहिम का साथ दिया जाए जिससे इस शर्मनाक जुर्म की हौसला शिकनी हो। पिछले दिनों कराची में स्ट्रीट हरासमेंट के खिलाफ बाइकथॉन साइकिल रैली निकाली गई जिससे बड़ा सराहा गया है, और रहनुमाम एक गैर सरकारी तंजीम आहंग ने किया था। अब वक्त सर्टनली है कि खवातीन को हिरासा होने से बचाने के लिए जिससे जो हो सकता है उसमें वो अपना हिस्सा डालें। आमना लतीफ़ हमारे साथ हैं जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं इंसदाद हरास की रैली जो कि हुई थी। आमना, वेलकम टू आवर शो। आमना, ग्रेट आइडिया। हाउ डिड इट कम अबाउट? मतलब आप भी तंग आ गई थी ये सारी खबरें हरासानी की सुन के। एवरी डे वी हेयर सो मच। First of all, thank you guys for inviting me. It's a real pleasure to be here and talk about this. And मैं थोड़ा सा आहंग का बैकग्राउंड देते हुए फिर आपको थोड़ा बाइकाथॉन के बारे में बताना चाहूँगी। आहंग एक NGO है जो कि पिछले 30 साल से जेंडर इश्यूज पे काम करता है। हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और वो जो सारे अनकंफर्टेबल टॉपिक्स होते हैं जैसे बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी, कम उम्री की शादियाँ, हम इसके खिलाफ ट्रेनिंग्स देते हैं, बेसिकली प्रिवेंशन ट्रेनिंग्स। तो हमने कहा कि अब सोशल मीडिया इज टाइम फॉर सोशल मीडिया, और हमने कहा कि हम एक कैंपेन क्यों ना लॉन्च करें कि किस तरह से हम ये दिखाएं कि देखें जेंडर स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं कि लड़कियों की जगह किचन में है, उनको पढ़ाई ना करने देना, उनको स्कूल ना जाने देना। तो हमने ये सोचा कि लेट्स क्रिएट सम काइंड ऑफ बज़ अबाउट दिस। तो हमने वी गॉट साइकिलिंग ग्रुप्स। कराची में आपने शायद देखा होगा सुबह सवेरे, स्पेशली संडे और वीकेंड्स पे साइकिलिंग ग्रुप्स निकलते हैं, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं। इट्स सच अ प्लेजर, सच अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी देम। पिछले कुछ सालों में ये हम ज्यादा देख रहे हैं, एंड इट इज डेफिनेटली अ वेलकम सीन। So then we thought कि let's get them all together, and हम इनको we made them cycle from Metropole to बागे इब्ने कासिम जो कि सीरियू पर है, और we got together and we basically issued a press release कि भाई this is an issue, this is a social evil, और इसकी तरफ हमें निशानदही करनी चाहिए। इसका मसला ये है कि जितना हम लड़कियों को सेग्रीगेट करेंगे, जितना उनको घरों पे रखेंगे, उतना ही वो पब्लिक स्पेसेस क्लेम करने में उनको मुश्किल होगी। तो we need to get the girls out and have them more comfortable with public spaces. अच्छा, हम आपसे बात जानना चाहते हैं कि इस तरह की अब अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलती हैं। मुझे लगता है कि पहले की निस्बत लड़कियां शायद ज़्यादा पब्लिक स्पेसेस क्लेम करने की एटलीस्ट कोशिश कर रही हैं। बाज़ार में आप जाएंगे और ऐसे ही किसी लड़की को हाथ लगा के गुजर जाएंगे तो वो लड़की आगे से रिएक्ट करेगी। प्रॉब्ली पहले ऐसा नहीं होता था। सो इन इस रिएक्शन की वजह से या अवेयरनेस की वजह से आपको लगता है कि तब्दीली भी आना शुरू हुई है? कहीं मर्द जो है वो अब डरता है, वो जरा हाथ पीछे कर लेते हैं अपने। आई वुड से कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है, प्रॉब्लम शायद उतना ही एग्जिस्ट करता हो, लेकिन रिटेलिएशन और इदारों में फॉर एग्जांपल वर्कप्लेस हरासमेंट है, तो अब बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि वर्कप्लेस हरासमेंट एक्ट जो हमारा 2010 का है उसकी ट्रेनिंग्स रोल आउट कर रहे हैं कि आपके साथ इदारों में जो भी कुछ हो रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर मेड टू, हम इतना इंटरनलाइज कर चुके हैं इस मसले को कि हम खुद भी चाहते हैं कि नहीं ऐसा हुआ नहीं होगा, गलती हो गई होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है ना, माइक्रो अग्रेशंस दे बिल्ड अप, जैसे कोई सेक्सिस्ट कमेंट, सेक्सिस्ट जोक्स, एंड देन जस्ट सेइंग कि ओह इट वाज जस्ट अ जोक,
as far as street harassment is concerned, specifically, we're not just talking about obvious acts जैसे groping or leering or catcalling. We are also talking about forced conversations. एक लड़की को आपसे बात नहीं करनी. Don't engage in conversation with her if she doesn't want to talk to you. Even a forced conversation is a sort of harassment, something that makes her feel uncomfortable. कितनी सारी लड़कियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती हैं और रोजाना इस मसले से गुजरती हैं, एंड देयर हरासर्स आर आल्सो द सेम, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, कह नहीं पाती. हम भी ये कैंपेन्स बहुत ही सोच समझ के चलाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमने एक ऑडियो स्टोरी बनाई थी और हमने सोचा रेडियो पे चलाएं, तो हमें फोकस ग्रुप हमने डिस्कशन किया था विद यंग गर्ल्स, एंड दे सेड कि ये ना चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये हमारे बाप और भाई सुनेंगे तो फिर हमें स्कूल और कॉलेज नहीं जाने देंगे. तो ये दिस इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, राइट? तो एक इट्स नॉट अ वेरी सिंपल अप्रोच. अच्छा आमना जी, ये भी बताइएगा फाइनली कि ये जैसे रैली निकाली है या फिर बहुत लोग इस किस्म की कुछ कोशिशें करते रहते हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, फ़र्क पड़ता है ओवर द ईयर्स जितना आप काम कर रही हैं? आपको लगता है कि इससे इट्स मेकिंग अ डिफरेंस? हुमा, इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन आई थिंक, लेकिन आई बिलीव एंड वी हैव इवैल्यूएशंस, तो इम्पैक्ट तो है. साहिल एक और एनजीओ है जो कि हर साल क्रू नंबर्स रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो उन्होंने ये बताया कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है, तो दैट्स अ साइन ऑफ थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ है, लेकिन पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि एक्चुअली इफ इट्स इन द राइट डायरेक्शन, बट अवेयरनेस तो क्रिएट करना हमारा काम है. सो दैट्स व्हाट वी डू. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट्स दैट यू ऑल आर मेकिंग. आमना लतीफ़, और इस किस्म की, सॉरी गले में कुछ फंस गया था मेरे, बट डेफिनेटली मौके पे हम ब्रेक ले लेते हैं, आप अपना गला क्लियर करें.